क्योंकि अरावली रेंज जो है करीबन 700 किलोमीटर तक की है, 3-4 राज्यों से गुजरती है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक जाती है। तो ऐसे में 500 मीटर के बीच में अगर जो पहाड़ियां नहीं है तो क्या वो अरावली रेंज नहीं होगी? क्या माइनिंग को अनुमति दे दी जाएगी? इस तरह के कई तरह के सवाल थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि समिति के गठन तक ये स्थगन प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का जो है गठन की बात कही है और ये स्थगन यानी कि जो 20 नवंबर का आदेश था, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि जो कमेटी की सिफारिश हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दी है। अब क्या होगा? 21 जनवरी के लिए नोटिस किया गया है। इस मामले में जो तमाम पक्षकार लोग थे उनको नोटिस जारी किया गया है, सरकार को नोटिस जारी किया गया है और पूछा है कि अब इस पर आपका क्या कहना है। ये जो तमाम तरह के संशय हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है, जो अन्य जो पार्टियां हैं उनका क्या कहना है। इस सबके बीच में एक बड़ा जो अपडेट और है और वो ये है कि यहाँ पर जो है जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कोर्ट को बताया है कि हमने यानी कि केंद्र सरकार ने, पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम राज्यों को जहां पर अरावली की रेंज है, यानी कि हरियाणा की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, उन राज्यों को खनन ना किया जाए जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, जब तक सरकार की जो है कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक खनन ना किया जाए। उस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा विवाद था, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरह से अभी उसको स्थगित कर दिया है, सरकार की उस रिपोर्ट को स्थगित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी और तब तक के लिए ना तो जो है केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने राज्यों से कहा है कि वो खनन ना करें, इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी 20 तारीख का जो आदेश था, जिसमें सरकार की जो सुझाव थे, जो रिकमेंडेशन थे, उसको जो स्वीकार किया था, स्वीकार करने की बात कही थी, उस पर भी रोक लगा दी है। यानी कि अभी अब इस मामले में जो 100 मीटर ऊंचाई वाला और 500 मीटर के दायरे में पहाड़ियों की जो दूरी वाला जो है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था, उस पर रोक लग गई है। क्योंकि जो पर्यावरणविद थे, जो जनता थी, वो जो सड़कों पर उतरी थी, जो प्रदर्शन कर रही थी, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो शंका थी वो यही थी कि इसके चलते जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि जो पर्यावरण और जलवायु जो है का जो पूरा जो एक संरचना है वो बिगड़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आज की सुनवाई के बाद में उसको स्थगित करते हुए, एक तरह से रोक लगाते हुए 21 जनवरी तक के लिए नोटिस जारी किया है। 21 जनवरी को कौन कौन से पक्ष होंगे जो अपनी पूरी जानकारी देंगे, इसको लेकर के रिपोर्ट देंगे? केंद्र सरकार होगी और पर्यावरण मंत्रालय तो होगा ही होगा, इसमें और कौन कौन से पक्ष होंगे जिनको जवाब देना है, अंकित? देखिए, पर्यावरण मंत्रालय तो इसमें रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो कुछ एनजीओ या जो कुछ लोग जो इस मामले में याचिका दायर करना चाहते थे या जिनकी याचिकाएं पहले से चली आ रही हैं, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। क्योंकि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट अब फिर से जो है अगर हम ये कहें कि एक नए सिरे से सुनवाई करेगी उन पहलुओं पर जिसको लेकर के विवाद था। क्योंकि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। बात वो 20 नवंबर को ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप जो है इस पर आगे बढ़ सकते हैं या आपने जो कमेटी की सिफारिशें हैं आप उस पर जो है अमल कर सकते हैं। लेकिन उसी के बाद में सवाल उठने शुरू हुए। सवाल ये कि अगर सरकार की परिभाषा के मुताबिक सिर्फ 100 मीटर ऊंचे ही जो पहाड़ियां हैं उन्हीं को अरावली रेंज मानेंगे, तो अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जहां पर 100 मीटर ऊंचे पहाड़ियां हैं ही नहीं। तो फिर वहां पर तो जो है खदान होगी, वहां पर माइनिंग होगी, उसके चलते जो है जो वहां पर पानी है वो प्रदूषित होगा, जो मिनरल्स हैं वो निकाल लिए जाएंगे, पेड़ काट दिए जाएंगे, इस तरीके की जो है आशंकाएं जाहिर की और उसका सीधा सा असर जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके ऊपर पड़ेगा। इस तरीके के सवाल उठ रहे थे। और उसके साथ में एक दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू यह भी था कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में अगर 500 मीटर की दूरी है तो वो अरावली रेंज उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई हिस्सों में वो जो ऊंचाई कम हो चुकी है। तो सवाल ये था कि जो करीबन 700 किलोमीटर की अरावली रेंज है, फिर इस हिसाब से तो उसकी जो लंबाई है वो भी कम हो जाएगी, उसको अरावली रेंज ही नहीं माना जाएगा। तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तो ये तमाम सवाल थे जिसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फिलहाल स्थगित कर दिया है उस आदेश को जिस पर जो पूरा विवाद खड़ा हो रहा था। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर अपने पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर का जो फैसला था जिसमें अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा को स्वीकार किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है।
100 मीटर ऊंचाई के मापदंड की भू-वैज्ञानिक जांच जरूरी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह अहम बात है, उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसका आकलन जरूरी है। अरावली पर अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अंकित, दो अहम बातें जो कही गई हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और इसके जांच के लिए, भू-वैज्ञानिक जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। सवाल यह है कि आखिरकार ये अब तक क्यों नहीं किया गया, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन जब हुए, जब यहां पर आंदोलन होने लगे, तभी जाकर के क्यों इस मामले पर फैसला लिया गया है। ये चीजें सरकार को भी पहले ध्यान में रखनी चाहिए थे। अंकित, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।